सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस योर पंकज सर, वेलकम बैक ऑन टेंस टॉपर। तो यार आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे तुम्हारे मैथ्स के सैंपल पेपर को। तो पेन और पेपर निकाल लो, साथ में हम सॉल्व करते हैं। देखो यार, तो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन 1 को। ठीक है, सेक्शन 1 में तुम्हारे कितने 1 से लेकर 18 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे पार्ट वाइज। तो देखो यार, हमारा जो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ए का कुछ वैल्यू है, बी का कुछ वैल्यू है, सी का कुछ वैल्यू है। तो अब तुमसे बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ एबीसी कितना दिया है, 3780। देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व करो। देखो दिया क्या है तुम्हारे, ए इक्वल टू दिया है भाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर एक्स। ठीक है, बी कितना दिया है तुम्हारा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। और सी कितना दिया है तुम्हारा, सॉरी ये तुम्हारा सी है। चलो बी तुम्हारा दिया है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और जो तुम्हारा सी है वो दिया है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ला लेते हैं। अब यहाँ पर जो एलसीएम दिया है, एलसीएम ऑफ ए बी सी कितना दिया है, 3780। ठीक है, अब जो तुम्हारा एलसीएम होगा, एलसीएम वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम पावर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हाईएस्ट इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, इसमें 3 की पावर एक्स है, यहाँ पर केवल 3 है और यहाँ पे केवल 3 है। तो देखो एक्स का वैल्यू यहाँ पर, एक्स का वैल्यू यहाँ पर मिनिमम कितना होगा, 1 तो होगा ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 3 की पावर एक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे केवल 5 है, यहाँ पे केवल 7 है, तो वो भी तुम्हारा किस में आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा। और एक क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया है, 3780 के इक्वल दिया है। ठीक है भाई, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू कितना है, 3 की पावर एक्स इंटू 5 इंटू 7 इक्वल टू कितना है तुम्हारा 3780। ठीक है, अब जिसे 4 से काटो तो इसको 4 9 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 36 होगा। एक बचा है ना, 4 चौका 16 हो जाएगा, 2 बचा है, 4 पचे 20 हो जाएगा। अभी भी 3 की पावर एक्स है इंटू 5 इंटू 7, 945। अब देखो, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो नंबर 5 से कटेगा, तुम जानते हो, 5 से काटो इसको। ये देखो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 4 बचा है, 5 चौठी 40 हो जाएगा, 4 बचा है, 5 नवा 45 हो जाएगा। अभी भी 3 की पावर एक्स इंटू कितना है, 7 है, ये 189। 7 से इसको काटो तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 होगा। राइट, 4 बचा, 7 सते 49। यानी 3 की पावर एक्स इक्वल टू कितना है, 27 है। और 27 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, जब 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 बेस बराबर होंगे तो खोपड़ी भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना जाएगा, 3। तो तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर सी है वही क्या है, करेक्ट है, 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है भाई, दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यार देखो, इस तरीके से इसको बना लो। ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। देखो इधर तुम्हारा क्या है, ये 2,3 है ना, जो पहला लिखा रहता है वो एक्स, बाद वाला क्या है, वाई। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 यूनिट चला है, इधर तुम्हारा कितना चला होगा, 3 यूनिट। तो कहीं पर इस तरीके से तुमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिलेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2,3। अब एक्स वाई एक्सिस से जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा यही तो होगा, यही होगा। ठीक है, तो जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है,
वैसे तुम विजुलाइज करके भी देख सकते हो, अगर इस तरीके से तुम जाओगे ना, अगर तिरछा हुआ लाइन, तिरछा हुआ तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से देख भी सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा 2 है। अगर ये बनाना भी नहीं है तो तुम सीधे इस फार्मूले को याद रखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, यानी आंसर कितना होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है सही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ द लाइन्स गिवन बाई 3x 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल देन k हैज टू बी, ठीक है। k का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो इस देखो जब लाइन पैरेलल नहीं होंगे, लाइन पैरेलल नहीं होंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं को क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। देखो कंडीशन कितना होगा, या तो पैरेलल हो जाए, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, वन सोल्यूशन, यानी यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बोलो आया समझ में, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारा इक्वेशन है 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, और यहाँ पे तुम्हारा 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस वाले को तुम ऐसे कर लो भाई, अगर चाहते हो तो इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, तो -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब तुमको कंपेयर किससे करना है, देखो ये तुम्हारा a1x, ये हो जाएगा b1y, a प्लस c1 इधर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, इसी से हमको कंपेयर कर लेना है। तो फार्मूला लगा दो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखो ये तुम्हारा क्या है, a1 है, ये तुम्हारा b1 है, ये तुम्हारा a2 है, ये तुम्हारा b2, ठीक है। तो a1 हो गया 3, a2 हुआ 2, नॉट इक्वल टू b1 हुआ तुम्हारा 2k और b2 कितना हुआ 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 तिया 15 नॉट इक्वल टू 2 टू कितना होगा 4k। हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से जो 4k नॉट इक्वल टू 15, तो जो k होगा नॉट इक्वल टू 15/4, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वही क्या है करेक्ट, ठीक है। चलो भाई अब अपना आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ BC 7 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर एंड AD 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ AB। सर्कमस्क्राइब क्या है, मतलब एक जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो सर्कल के अंदर इस तरीके से है, ठीक है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक सर्कल बना लो, चलो यार ऐसे बना लेते हैं हम लोग। इस तरीके तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो ए बी है इसका लेंथ कितना होगा। तो देखो इसको ए बोलो, ये बी बोल दो, इसको सी बोल दो और इसको बी बोल दो, ठीक है। तो जब एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है यानी घेरता है, तो उस केस में देखो क्या होगा, ए वाला साइड और इस वाले साइड का जो सम होगा, इस वाले साइड और इस वाले साइड के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इन दैट मीन्स ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब सर्कल वाले चैप्टर में इस थियरम को आप देखोगे, ठीक है। यानी इस तरीके का तुमको सीन मिलता है, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कल को क्या करता है, घेरता है, ठीक है। तो उस केस में इस वाले साइड इस वाले साइड का जो सम होगा इस वाले साइड और इस वाले साइड के सम के इक्वल होता है, ठीक है भाई। तो ए भी तुम्हारा कितना हो जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में सी डी कितना दिया है, सी डी 4 दिया है, बी सी 7 दिया है और ए डी 3 दिया है, और ए वाला हमको फाइंड करना है। सी डी तुम्हारा सी डी कितना दिया है 4 दिया है,
AD कितना दिया है 3 दिया है, BC कितना दिया है 7 दिया है। तो जो AB इक्वल टू होगा 3 + 7 - 4 यानी कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये जो 6 है यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी। अब देखो इसके लिए तुमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो ये तुम आइडेंटिटी शायद पढ़े होगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। हम क्या किए हैं इस वाले को इधर ट्रांसपोज कर दिए। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। हम क्या कर रहे हैं इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। अब क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया है कितना यक्स, तो यहाँ पे यक्स रख दो, और इसका हमको निकालना है सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा यक्स को उस साइड में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 1/x, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलो हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो x का मैक्सिमम पावर होना चाहिए कितना होना चाहिए x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो फर्स्ट वाले को हम सॉल्व करते हैं एक एक को। ए ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3। अब देखो इसको एक्सपेंड करोगे तो देखो क्या मिलेगा x स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4, और यहाँ से क्या होगा 2 2 जा 4x 2x + 3। अब देखो x का मैक्सिमम पावर 2 आया ना, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। अब जो बी है उसको देख लो, दिया है x स्क्वायर + 3x। ठीक है, अच्छा जब यहाँ से ये -1 ऑलरेडी दिया है ना, तो जब 1 - 3x का होल स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 3x का करोगे तो कितना होगा 9x स्क्वायर होगा, -2 ये भी होता है ना a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 6x। ठीक है, यानी देखो ये भी 9x स्क्वायर है और इधर से x स्क्वायर है, ये माइनस होगा -9x स्क्वायर, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, यानी इधर भी x का मैक्सिमम पावर कितना हो रहा है 2 हो रहा है। इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसी तरीके से तुम सी को चेक कर लो। तो जब सी को चेक करोगे तो यहाँ पर देखो क्या दिया है a + b का क्या दिया होल क्यूब दिया ना, तो देखो क्या होगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + का b। अब देखो x का क्यूब होगा, देखो x का क्यूब होगा, और ये वाला x का क्यूब इस वाले x के क्यूब को क्या करेगा कट कर देगा, तो बचेगा केवल और केवल कौन सा टर्म x स्क्वायर वाला टर्म बचेगा, यानी सी भी तुम्हारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम डी पे आ जाते हैं। देखो डी क्या है x + 2 x + 1 x स्क्वायर + 2x + 3। अब देखो तुम्हारा एमसीक्यू है तो बहुत ज़्यादा टाइम तुमको लेना भी नहीं इसको सॉल्व करने में। अब देखो इस x का मल्टीप्लाई करोगे x में कितना होगा x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर से वाला x स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा, और किसी भी टर्म में अब x का पावर नहीं आ सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है यही आपका क्या है करेक्ट है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब बताओ तुम लोगों का 6 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम और इसके अगले क्वेश्चन को करेंगे, वीडियो को छोटा रख रहे हैं क्योंकि तुमको पढ़ने में आसानी रहेगा। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।